यह कहानी एक नास्तिक लड़के की है जिसका नाम मुकेश था। वह अपने गांव से दूर एक बड़े शहर में काम करता था। उसे जीवन में घूमना, होटलों में खाना, शराब पीना, नाचना गाना काफी पसंद था। दिन भर उसका जीवन इन्हीं सब में बीत रहा था। एक बार की बात है, वह अपने काम से थोड़ा थक चुका था। वह थोड़ा आराम करना चाहता था, ऐसे जगह में जहां उसे कोई बाधा ना पहुंचाए। इसके लिए उसे अपना गांव सबसे सही लगा। तभी वह अपने दादाजी के बनाए हुए गांव के घर में जाने का निश्चय करता है। गांव के घर में अब कोई नहीं रहता था। दादाजी और माता पिता स्वर्ग सिधार चुके थे। फिर भी वह अपने गांव पहुंचता है। गांव पहुंचते ही देखता है कि एक बरगद के पेड़ के पास लोगों का हुजूम लगा हुआ है और वे बरगद के पेड़ को लाल रंग के चंदन से रंग रहे हैं। मुकेश को देखकर बहुत अजीब लगता है कि ये लोग क्या ढोंग कर रहे हैं। वह पूजा पाठ में बिल्कुल विश्वास नहीं करता था। वह अपने घर की ओर बढ़ जाता है। घर की हालत तो बहुत जर्जर हो चुकी थी, परंतु वह किसी तरह साफ सफाई कर अंदर प्रवेश करता है। पड़ोसी इतने दिनों बाद घर को खुला देखते हैं तो पूछते हैं, बेटा तुम कौन हो? उसने अपना परिचय दिया तो उन्होंने कहा, बहुत अच्छा, किसी प्रकार की जरूरत हो तो संकोच न करना, हमें बताना। मुकेश ने कहा, जी जरूर। उसके मन में बरगद के पेड़ वाली बात अटकी हुई थी। वह एक बुजुर्ग के पास जाकर पेड़ से जुड़ी बातें पूछता है तो बुजुर्ग व्यक्ति बताते हैं कि वहाँ हमारी कुल देवी हैं, जिनकी पूजा हम हर साल एक विशेष तिथि को धूमधाम से करते हैं, जिससे हमारे गांव में खुशहाली बनी रहती है। बुजुर्ग की बातें सुनकर जोर जोर से हंसने लगता है। कहता है, दादा आज जमाना कहाँ से कहाँ चला गया और आप लोग इन्हीं पुराने रीति रिवाजों में अटके हुए हैं। बुजुर्ग को बहुत गुस्सा आता है। वह उसे बहुत बुरा भला कहता है। मुकेश भी बुजुर्ग की बात सुनकर नाराज होकर चला जाता है। वो सोचता है, मैं इनके अंधविश्वास को खत्म करके ही यहाँ से जाऊंगा। अगले दिन शाम के वक्त गांव वाले अपनी अपनी फसलों की पूजा करने के लिए खेतों में जा रहे होते हैं, तो मुकेश भी उनके पीछे जाता है और छुप कर देखता है। काफी देर इंतजार करने के बाद गांव के लोग पूजा करके वापस चले जाते हैं, लेकिन मुकेश के मन में विरोध का ज्वालामुखी फूट रहा था। वह अपनी बात को सच साबित करना चाह रहा था। तभी उसने खेतों के किनारे जलते हुए दिए को देखा। उसके दिमाग में आया, क्यों न खेतों में आग लगा दिया जाए, फिर देखता हूँ कौन उनकी रक्षा करता है। वह चुपके से खेतों में आग लगा देता है और सोचता है, अब देखता हूँ कौन सी कुल देवी आती हैं इन्हें बचाने। फिर वह अपने घर की ओर चला जाता है। जैसे ही वह घर पहुंचता है, देखता है उसका घर आग की लपटों में झुलस रहा है और गांव वाले पानी से आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। उसे कुछ समझ नहीं आता, ये कैसे हुआ। वह गांव वालों से पूछता है, आग कैसे लगी? तो गांव वाले बताते हैं कि तुम्हारे घर में धुआं निकल रहा था। हमें लगा तुम खाना बना रहे हो, लेकिन कुछ देर में आग पूरे घर में फैल गई और हम लोग इसे बुझाने का प्रयास कर रहे थे। मुकेश को अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसे लगा, अब मैं क्या करूं। तभी एक किसान दौड़ता हुआ आता है और कहता है, अरे चलो देखो, हमारी खेतों में किसी ने आग लगा दी है। मुकेश भी पीछे पीछे चल देता है ताकि उस पर किसी को शक न हो। लेकिन जैसे ही मुकेश खेत में पहुंचता है, खेत पहले की तरह लहलहा रहे थे और जो आग मुकेश ने लगाई थी वह किनारे तक ही रह गए थे। मुकेश समझ गया था कि यह कुल देवी की ही महिमा है। वह उसी बुजुर्ग के पैरों पर गिर जाता है और क्षमा मांगता है। गांव वाले भी उसकी नादानी के लिए क्षमा कर देते हैं। अगले दिन वह बरगद के पेड़ के नीचे जाकर गांव की परंपरा के अनुसार पूजा करता है और कुल देवी से क्षमा मांगता है। इस घटना ने एक नास्तिक को आस्तिकता से जोड़ दिया, जो कि कुल देवी का ही प्रताप था।